नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज मैं आपसे बात करूंगी गैस्ट्राइटिस के बारे में। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस यानी इंडाइजेशन एक बहुत ही कॉमन समस्या आजकल हो गई है। बहुत सारे लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट फूला हुआ रहता है, खाना आसानी से पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं और आपको पेट में भारीपन की समस्या रहती है, पेट में जलन होती है, पेट में दर्द रहता है। तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका मेन जो कारण है वो है आपकी लाइफस्टाइल। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अफेक्शंस और इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा रहता है। आप ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेते हैं जो कि लो फाइबर डाइट होती है, तो उसकी वजह से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप अगर हेल्दी खाना नहीं ले रहे हैं तो ये एक आपकी इंडाइजेशन की मेन प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगला कारण है गैस्ट्राइटिस का, इंडाइजेशन का, वो है स्ट्रेस। आपकी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और अल्कोहल इनटेक करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तो आपको इंडाइजेशन गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, अगला कारण है गैस्ट्राइटिस का, वो है ओवर इनटेक ऑफ ड्रग्स। अगर आप किसी भी बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है। अगर आप एंटासिड का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं एसिडिटी के लिए, तो भी आपको गैस्ट्रिक अफेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एंटासिड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से ना केवल आपकी गैस्ट्रिक अफेक्शंस बढ़ जाते हैं, बल्कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट की समस्याएं, बल्कि आपका लिवर भी अफेक्ट होता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है आपके लिवर के अंदर और आपका लिवर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप एंटासिड का प्रयोग कर रहे हैं। तो एंटासिड का प्रयोग हमें बहुत ही रेयर केसेस में करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे ही हमें कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए। अब दोस्तों, अगला कारण है एक्यूट गैस्ट्राइटिस का, वो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। अगर आपको रिकरेंट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें गैस्ट्राइटिस के साथ साथ आपको आंतों में भी सूजन हो सकती है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस की प्रॉब्लम आपको एक्यूट कंडीशन में होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की। दोस्तों, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जब होती है जब इन्फेक्शन आपको गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, इसका मेन कारण है एच पायलोराई इन्फेक्शन। तो एच पायलोराई इन्फेक्शन जो होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का एक मेन कारण है। दोस्तों, अब ये एच पायलोराई क्या होता है? एच पायलोराई दोस्तों एक बैक्टीरिया है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन में रिसाइड करता है। अब जब ये गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन में रहता है तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन को इरोड कर देता है, इन्फ्लेम कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है और अल्सर फॉर्म हो जाता है। अब अल्सर जब होता है तो पेट में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होता है पेट के अंदर और पेट में दर्द महसूस होता है। तो मरीज़ को खाना खाने के बाद उसको पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है और उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो एच पायलोराई टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए अगर आपको क्रॉनिक इंडाइजेशन और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, अगला कारण है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का, वो है ऑटो इम्यून डिसीज़। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसीज़ एक मुख्य कारण है पर्नीशियस अनीमिया का। अब दोस्तों, ये होता क्या है? इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट गैस्ट्रिक म्यूकस ग्लैंड्स। आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एसिडिटी है वो आपको नलीफाई हो जाती है और पेट में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है। अब अगर ये गैस्ट्रिक म्यूकस ग्लैंड्स एट्रोफी हो जाते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, तो इनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से पेट में आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, गैस्ट्रिक म्यूकस ग्लैंड एट्रोफी होने की वजह से आपको पर्नीशियस अनीमिया की भी शिकायत होती है, जिसकी वजह से आपको विटामिन B12 जो लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। दोस्तों, पर्नीशियस अनीमिया मोस्टली ओल्ड एज ग्रुप पीपल में देखने को मिलता है। तो अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो आपको अपने विटामिन B12 लेवल की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस टू टाइप्स की है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस ड्यू टू ओवर ईटिंग हो सकता है, ड्यू टू स्ट्रेस हो सकता है, इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा आपको अगर रहता है
तो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। एक्यूट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस सुपरफिशियल लेवल पे होती है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड होती हैं और सुपरफिशियल लेवल तक ही इरोजन होता है, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल तक म्यूकस इरोजन नहीं होता है, तो हम उसको ईजिली एक्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। अब उसके साथ आपको पेट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एंट्राइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आंतों में भी सूजन हो सकती है, डायरिया की समस्या भी आपको हो सकती है गैस्ट्राइटिस के साथ साथ एक्यूट कंडीशन में। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ड्यू टू मैनी कॉजेज़ हो सकता है आपको। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के जो मेन कॉजेज़ हैं वो है एच पाइलोराई इन्फेक्शन। एच पाइलोराई इन्फेक्शन इज़ द मेजर कॉज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि हम गैस्ट्राइटिस में यूज़ करते हैं। दोस्तों गैस्ट्रिक अफेक्शंस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इंडाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अब होम्योपैथिक मेडिसिन्स दोस्तों पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के थ्रू किया जाता है। जब आप अपने सिम्टम्स को हमें बताते हैं तो हम आपकी मेडिसिन्स को सिलेक्ट करके आपको वो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल जो डिसीज़ कंडीशन है वो क्योर होती है। अब दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि आप कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन लेने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आपकी बीमारियों का जो कारण है वो ओवरडोजिंग है। आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लेते हैं जिसके कारण आपकी जो डिसीज़ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है, वर्स हो जाती है। तो जो कंप्लेंट्स आपको नहीं भी होती हैं वो ओवर मेडिसिन्स की वजह से, मेडिकेशंस की वजह से आपको हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन आप यूज़ ना करें, यही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि हम एसिडिटी, इंडाइजेशन और गैस्ट्राइटिस के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि हम इंडाइजेशन के लिए देते हैं। अगर आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुई है जिसके कारण आपको गैस्ट्रिक अफेक्शंस हुए हैं, पेट में जलन रह रही है और एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग हो रही है रिकरेंट और आपको डायरिया भी है, तो उसमें आपको हेल्प करेगी ब्रानिया। दोस्तों ब्रानिया एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की दवा है जो कि हम गैस्ट्राइटिस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें गैस्ट्राइटिस का कारण होता है ड्यू टू ओवर हीटिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अफेक्शंस हो गए हैं, तो आप ब्रानिया को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको पेट में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की शिकायत रहती है और इंडाइजेशन रहता है, तो अब ब्रानिया में बहुत ज़्यादा मरीज़ को प्यास लगती है, उसको ठंडा पानी पीने से आराम रहता है और उसको सर दर्द की भी शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्यूट अफेक्शंस के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए हम ब्रानिया को यूज़ कर सकते हैं। अगली एक्यूट होम्योपैथी की मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। दोस्तों नक्स वोमिका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि इंडाइजेशन के लिए और गैस्ट्राइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब नक्स वोमिका की जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो शुरुआत कैसे होती है? ड्यू टू ओवर ईटिंग। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया है, बहुत ज़्यादा आपने ओवर ईटिंग की है जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप नक्स वोमिका को ले सकते हैं। अब नक्स वोमिका में बहुत ज़्यादा आपको लाइफस्टाइल जो है पेशेंट की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल उसकी लाइफ होती है। ओवर वर्क करने की वजह से, ओवर स्ट्रेस लेने की वजह से उसको इंडाइजेशन होता है और उसको जो गैस्ट्रिक अफेक्शंस है वो अल्कोहल इनटेक करने की वजह से या टोबैको स्मोकिंग की वजह से उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। कॉफ़ी लेने से बहुत ज़्यादा, अगर आप कॉफ़ी इनटेक करते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो आप नक्स वोमिका को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, पेट में गैस बनती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो नक्स वोमिका आपके लिए बहुत यूज़फुल रहती है। अब मरीज़ को नक्स वोमिका के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द अगर रहता है तो और उसको क्रैम्प्स होते हैं और भूख नहीं लगती है तो भी नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली जो होम्योपैथी की मेडिसिन है गैस्ट्राइटिस के लिए, वो है आर्सेनिकम एल्बम। दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम एक बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है एक्यूट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए। अब इसमें मरीज़ को गैस्ट्रिक अफेक्शंस क्यों होते हैं? अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्रूट इनटेक किया है, मोस्टली आपको गर्मियों के मौसम में अगर आप वाटरमेलन वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अफेक्शंस हो गए हैं, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ कर सकते हैं। अब आर्सेनिक के जो इंडिकेशंस हैं वो पेट में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, मरीज़ को जलन इतनी ज़्यादा होती है और उसको जो वार्म जो ड्रिंक्स हैं उससे आराम मिलता है, तो गर्म चीज़ें पीने से उसको आराम मिलता है गैस्ट्रिक अफेक्शंस में और वार्म एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है।
तो अगर आपको पेट में जलन हो रही है और आपको सिकाई से आराम है और उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी है, आपको एंट्राइटिस भी है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, डायरिया रहता है और पेट में आंतों में सूजन है, तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रह सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए कौन सी होम्योपैथिक के मेडिसिन ज़्यादातर यूज़फुल रहती हैं। दोस्तों, क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शंस के लिए जो होम्योपैथी की मेडिसिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। दोस्तों, लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की दवा है जो कि इंडाइजेशन के लिए और बहुत ज़्यादा एसिडिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, लाइकोपोडियम के जो इंडिकेशंस हैं वो हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट को एसिडिटी होती है और उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उसको खट्टी डकारें आती हैं। तो अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, इंडाइजेशन रहता है, तो आप लाइकोपोडियम को यूज़ कर सकते हैं। अब लाइकोपोडियम के इंडिकेशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पर जब भी आप खाना बैठते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है और पेट में दर्द और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है। तो इंडाइजेशन आपको खाना खाने के बाद शुरुआत होती है और बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी बनती है और खट्टी डकारें आती हैं, तो लाइकोपोडियम को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो एग्रेवेशन होता है, एग्रेवेशन टाइम पीरियड, जिस टाइम में आपकी कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्स रहती है, वो ज़्यादातर 4 से 8 बजे के बीच में होता है। तो दोपहर में 4 से आपको शाम के 8 बजे तक जो प्रॉब्लम रहती है इंडाइजेशन की, वो बहुत ज़्यादा वर्स रहती है। इसके साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है पर वो बहुत ज़्यादा खा नहीं पाता और उसके साथ मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है, इंडाइजेशन रहता है और सारे इरिटेशंस हैं, तो आप लाइकोपोडियम को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, लाइकोपोडियम एक बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसका बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर यूज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसीलिए बिना सलाह के आप किसी भी होम्योपैथी के मेडिसिन को यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आपको पेट में अल्सर है जिसकी वजह से आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और पेट में बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत रहती है, तो आप कौन सी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और पेशेंट को गैस्ट्रिक इरोजन की समस्या और गैस्ट्रिक अफेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, वर्स हैं, तो आप हाइड्रेस्टिस को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रेस्टिस एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स को दी जाती है। तो पेशेंट अगर क्रिटिकली इल है और वो लास्ट स्टेज में है और उसको गैस्ट्रिक अल्सर है, तो हम हाइड्रेस्टिस को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रेस्टिस मेनली क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए हम देते हैं। अगली जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो है काली बाइक्रोमिकम। दोस्तों, काली बाइक्रोमिकम एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए। अब इसके जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, पेनिट्रेटिंग होते हैं। मरीज़ को खाना खाने के बाद ही तुरंत पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है और उसकी जो वॉमिटिंग होती है वो थिक वॉमिटिंग होती है। तो थिक वॉमिटिंग होती है, उसके साथ डीप जो उसको पेट में जो अल्सर होते हैं और उसकी वजह से दर्द रहता है और जो दर्द है वो पीछे बैक तक जाता है। तो अगर आपको गैस्ट्रिक अफेक्शंस हैं तो आप काली बाइक्रोमिकम को ले सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अगली होम्योपैथी की दवा जो है गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए, वो है फॉस्फोरस। दोस्तों, फॉस्फोरस हम उन केसेस के लिए देते हैं जिनमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और जलन की शिकायत रहती है। दर्द जो है पेट में वो कमर तक जाता है पीछे और उसके साथ साथ पेशेंट को हेमरेजेस भी होते हैं। तो अगर आपको फ्रेश ब्लड आता है वॉमिटिंग में, तो आप फॉस्फोरस को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मरीज़ को जो पेट में दर्द होता है वो आराम पड़ता है कोल्ड एप्लीकेशन से। आप ठंडी चीज़ें अगर कोल्ड मिल्क लेते हैं या कोल्ड वाटर लेते हैं तो उससे आपको आराम मिलता है जलन में। तो दोस्तों, अगर आपको पेट में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, जलन होती है और आपको कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ है, तो आप फॉस्फोरस को ले सकते हैं। दोस्तों, फॉस्फोरस एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो कि डीपर लेवल पे जाके आपकी गैस्ट्रिक जो इरोजन है उसको करेक्ट करती है और आपके अल्सर को ठीक करती है। ये ना केवल अल्सर को ठीक करती है बल्कि हेमरेजेस को भी कंट्रोल करने के लिए ये यूज़फुल रहती है। तो दोस्तों, ये सारी होम्योपैथी की मेडिसिन्स आपको क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं, पर ये काम जब ही करती हैं जब ये बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं।
तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं, पावरफुल होती हैं आपके डिसीज़ को क्योर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। पर अगर ये सिम्टम्स बेस्ड हों तो तभी काम करती हैं। तो पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।